हेलो फॉर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कॉलर नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फर्मा यूज़ करना सीखेंगे। तो इस फर्मे की हेल्प से हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे और ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। इस फर्मे की कटिंग की वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से फर्मे की कटिंग करना सीख सकते हैं। ये ब्लाउज़ का बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। ये अस्तर है और ये ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है और इस ब्लाउज़ में हम इस लेस का यूज़ करेंगे। और इस फर्मे का यूज़ करते हुए सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अस्तर पर फर्मे को इस तरह से रखते हुए हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। यहाँ से लेंथ को 1 इंच कम करके लिया है, क्योंकि अस्तर वाले ब्लाउज़ में हम नीचे की तरफ से अंडरग्राउंड सिलाई करेंगे, तो यहाँ से हमने 1 इंच कम करके लिया है। और अगर आप सिंगल कपड़े पर इस ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ से फोल्ड करने के लिए 1 इंच बढ़ा कर लीजिएगा। अस्तर पर बैक नेक की कटिंग नहीं की है, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। इसी तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। फर्मे को इस तरह से रखे हुए यहाँ से बराबर से कटिंग की है। फ्रंट पार्ट की लेंथ फर्मे की लेंथ के बराबर कटिंग की है। और ये फ्रंट पार्ट के प्रिंसेस कट के पार्ट हैं, इसमें हम यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे और उसके बाद इस पार्ट पर इस तरह से फर्मे को रखेंगे और बराबर से इसकी कटिंग करेंगे। जॉइंट लगाने के बाद इस तरह से फर्मे का यूज़ करते हुए अस्तर पर ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। अब हम इन पार्ट का यूज़ करते हुए मेन फैब्रिक पर ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। यह हमने 2 तह में मेन फैब्रिक को रखा है। अब हम इस पर ब्लाउज़ के पार्ट को इस तरह से सेट करेंगे। यह हमने अस्तर की कटिंग बराबर से नहीं की है, तो यहाँ पर हम फर्मे का यूज़ करेंगे और इस तरह से फर्मे की शेप मेन फैब्रिक पर ड्रॉ कर लेंगे। अब जिस तरह से हमने शेप बनाई है इसी पर कटिंग करेंगे। ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट क्लोज है और बैक पार्ट ओपन है, तो मेन फैब्रिक पर कटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें। ब्लाउज़ के इन पार्ट को मेन फैब्रिक पर इस तरह से सेट करें जिससे फ्रंट पार्ट क्लोज हो। इस तरह से हमने फर्मा का यूज़ किया है। और अस्तर के इस पार्ट में यहाँ पर जॉइंट लगाने के बाद इसकी कटिंग मेन फैब्रिक के बराबर करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार फिर इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ हम दोनों स्लीव्स की कटिंग एक साथ करेंगे। तो यहाँ पर इस कपड़े की टोटल लेंथ 5.5 इंच है, तो 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पर स्लीव्स की टोटल लेंथ 4.5 इंच रहेगी। इस साइड से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब टेप को यहाँ पर रखते हुए इस तरह से तिरछे में निशान लगाएंगे। तो ये हमने 9.5 इंच पर निशान लगाया है और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन ऐड किया है। यहाँ से स्लीव्स की गोलाई का निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को मिलाते हुए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इस तरह से स्लीव्स की शेप बनाएंगे। इस शेप से 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट पार्ट की शेप बनाएंगे। अब जैसे स्लीव्स को ड्रॉ किया है वैसे इसकी कटिंग करेंगे। स्लीव्स के बीच सेंटर में नोच लगा लेंगे और एक नोच हम यहाँ फिटिंग के निशान पर लगा लेंगे और यहाँ से स्लीव्स को काटकर अलग कर लेंगे। अब स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे और दोनों स्लीव्स को अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ दोनों स्लीव्स में हम जॉइंट लगाएंगे। उसके बाद स्लीव्स के फ्रंट पार्ट की इस तरह से कटिंग करेंगे। अब हम अस्तर के इस पार्ट को लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इस मेन फैब्रिक के बराबर अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर में हमने ये सिलाई लगा ली है और अब इस पार्ट की कटिंग करेंगे इस तरह से। ये हमने फ्रंट पार्ट लिया है और इसमें हम नेक की कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से फ्रंट नेक की कटिंग हम कॉलर की लेंथ के अकॉर्डिंग करेंगे। यदि आपकी कॉलर की लेंथ 15 से 16 इंच के बीच है तो आप फर्मे के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं और यदि आपके कॉलर की लेंथ 16 से 17 इंच या 17.5 इंच है तो यहाँ से आप 3.5 इंच पर निशान लगाइएगा। मतलब नेक की लेंथ 3.5 इंच रखेंगे और नेक की चौड़ाई 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन निशान को मिलाते हुए इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ से राउंड में शेप बनाएंगे। जैसे शेप बनाई है इस पर कटिंग करेंगे। बीच सेंटर में नोच लगाएंगे। फ्रंट पार्ट के इन दोनों पार्ट को खोलकर अलग अलग कर लेंगे। ये अस्तर है और अस्तर पर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे। यहाँ से कच्ची सिलाई लगाते हुए इन दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। अब हम ब्लाउज के इस पार्ट को लेंगे। दोनों अस्तर को इस तरह से रखते हुए इनके ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे और चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट के अस्तर को रखेंगे और इस अस्तर पर मेन फैब्रिक को रखेंगे। मेन फैब्रिक को हमने रॉन्ग साइड ऊपर करते हुए रखा है और इसी तरह से इस साइड से रखेंगे। मेन फैब्रिक की राइट साइड नीचे की तरफ है और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है और यहाँ से हम मशीन से सिलाई लगाएंगे को फोल्ड करेंगे। बैक पार्ट में हमने सिलाई लगा ली है। इन दोनों पार्ट की राइट साइड अंदर की तरफ है और यहाँ से सिलाई लगाने के बाद ऊपर की तरफ हमने फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। अब इस पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इनको अच्छे से सेट करते हुए चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगाकर दोनों को अटैच कर लेंगे और इसी तरह से इस पार्ट में कच्ची सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के इन दोनों पीस को इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। यहाँ से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से पूरे में सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से इस पार्ट को अटैच करेंगे। इस तरह से मिडिल पार्ट को राइट साइड ऊपर की ओर करते हुए रखा है और इस पार्ट की राइट साइड नीचे की तरफ है। अब यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सिलाई लगाकर
इस पार्ट को अटैच कर लिया है। यहाँ से सिलाई बिल्कुल बराबर से है और नीचे की तरफ सिलाई बराबर से है लगभग, और इसी तरह से इस पार्ट को यहाँ पर अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। मिडिल पार्ट के साथ साइड के दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। फ्रंट पार्ट पर बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे। इस बैक पार्ट की राइट साइड नीचे की तरफ है और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, और यहाँ से दोनों कंधों को जॉइंट कर लेंगे और यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ से। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से कंधे को जॉइंट कर लिया है और साइड से फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब फ्रंट पार्ट को यहाँ से फोल्ड करेंगे और इस तरह से यहाँ से कच्ची सिलाई लगा लेंगे और बाद में इस पर तुरपाई करेंगे। यहाँ से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम बैक नेक को बनाएंगे। इस तरह से कपड़ा लेंगे और उस पर इस तरह से नेक को रखेंगे और जैसे नेक की शेप है उस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े की कटिंग करेंगे, और ये राउंड में है तो यहाँ पर छोटे छोटे नोच लगा देंगे। और इस पट्टी को फोल्ड करने के लिए यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। अब इस पट्टी के किनारे किनारे यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से पहले कच्ची सिलाई लगा लेंगे और बाद में इस पर तुरपाई करेंगे, और इस तरह से हमने नेक को तैयार कर लिया है और इसी तरह से इस नेक को तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने बैक नेक को बना लिया है इस तरह से, और अब यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस तरह से इस नेक में लेस लगा लेंगे और इसी तरह से इस साइड में इस तरह से लेस लगाएंगे, और लेस यहाँ से लेकर यहाँ से चारों तरफ से लगाएंगे नीचे की तरफ राउंड में। और इससे पहले हम यहाँ पर डार्ट बना लेंगे दोनों तरफ से, उसके बाद लेस लगाएंगे। लेस लगाने के बाद यहाँ पर हुक आई की पट्टी लगा लेंगे दोनों तरफ से। इस तरह से हमने यहाँ पर लेस लगा ली है और नेक में लगा ली है, और यहाँ पर हुक आई की पट्टी लगा ली है और इसके साथ साथ हुक आई भी कर लिए हैं। अब इस ब्लाउज में दोनों तरफ यहाँ पर स्लीव्स अटैच करेंगे और यहाँ पर कॉलर अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स में हमने कुछ इस तरह से डिजाइन बनाया है जो कि हमने आपके साथ शेयर नहीं किया है। अब इन दोनों स्लीव्स की राइट साइड अंदर की तरफ है और यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। दोनों स्लीव्स को ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ब्लाउज में स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब इस ब्लाउज में कॉलर अटैच करेंगे तो उसके लिए पहले यहाँ से कॉलर को मेजर करेंगे। यहाँ से जो लेंथ कॉलर की होगी उसी के अकॉर्डिंग हम कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग का हमने अलग से वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ से कॉलर को कटिंग करना और स्टिचिंग करना सीख सकते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कॉलर की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर अभी के लिए हमने पिन लगा कर लिया है। अब इस पर लेस लगाएंगे। जो लेस हमने यहाँ पर लगाई है वही लेस यहाँ पर लगाएंगे। कॉलर के दोनों साइड इस तरह से पूरी गोलाई में लेस लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कॉलर की स्टिचिंग करने के साथ इस ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हुई। इस ब्लाउज़ के फर्मा की कटिंग की वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से इस ब्लाउज़ की फर्मा की कटिंग करना सीख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।